आप देख रहे हैं एजेंडा। एजेंडा में बातचीत कर रहे हैं आपके खिलाफ जिस तरीके से जांच के आदेश दिए गए होम मिनिस्ट्री के तहत, और सुब्रमण्यम स्वामी जी का यह कहना है कि दरअसल ऐसा एक मामला अदालत के सामने आया था और अदालत ने कहा था कि प्राइम एफएसआई इस तरीके का लगता है, इसमें कुछ गड़बड़ी हुई है, इसलिए इस पूरे मामले की जांच करके उनके पास पूरी रिपोर्ट सामने आनी चाहिए। यह बात हमने ब्रेक के पहले इसमें चर्चा की थी। लेकिन सवाल इस पूरे मसले को यह है कि क्या राजनीतिक दल भी जो तमाम तरीके की फंडिंग होती है उसको भी जनता के सामने बांटने के लिए तैयार हैं, बताने के लिए तैयार हैं उनके पास कहां से पैसा आया और कहां से पैसा नहीं आया। अखिलेश जी, आरटीआई के दायरे में राजनीतिक दल को जब आने की बात होती है तो आप लोग कुंडली मार के बैठ जाते हैं और आरटीआई के दायरे में फंडिंग को लाने की बात नहीं करते, क्यों? आशुतोष जी, इस पे आपसे कई बार बहस हो चुकी है। इस पे अगर आरटीआई पे बहस करना हो तो हम अभी भी कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, जो आरटीआई का एक्ट है उस एक्ट के अनुसार कौन कौन से दायरे में आते हैं उसमें पूरा वर्णीकृत है। फिर जो चीजें होती हैं जो घटित हैं जो ब्लैक एंड व्हाइट पे, वो आरटीआई में आती हैं। और आरटीआई में किसी भी राजनीतिक दल की जो भी दस्तावेज सरकार के पास हैं वो ऑलरेडी आरटीआई में है ही हैं, चाहे वो इनकम टैक्स में हो या चाहे वो चुनाव आयोग में हो या कहीं किसी भी सरकारी विभाग में जो पेपर्स हैं वो आरटीआई के दायरे में हैं ऑलरेडी। तो अब जो बचा कि हम कैसे सिलेक्शन कर रहे हैं, कैसे ये कर रहे हैं, तो ये सिलेक्शन के बारे में मैं बात नहीं, मैं कह रहा हूं कि जो फंडिंग आ रही है उसको आरटीआई के दायरे में अगर ला दिया जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। आप कह रहे हैं कि इनकम टैक्स के पास है, वो जांच कर, मेरा तर्क यही है कि भाई आप आरटीआई के दायरे में लेके आइए। फिर दोनों चीजों को आप मिक्स कर रहे हैं। मिक्स नहीं कर रहा। अगर उस पर बहस करनी है तो जो एक्ट है अभी तक 20,000 रुपए का, उसमें बदलाव की बात होगी। मैं जैसे बता रहा हूं, उदाहरण दे रहा हूं आपको, बहुत से सर्विस पेशा लोग देते हैं, पार्टियों को भी, राजनीतिक दलों को भी देते हैं, अपने रिश्तेदारों को भी देते हैं, 2,000, 5,000, 8,000, 10,000। अगर वो डिक्लेयर करने लगे 20,000 के, देखो प्रैक्टिकल चीजें भी देखनी होगी, प्रैक्टिकल की बात नहीं मत देखिए। अगर पॉलिटिकल जब एक्ट बनेगा तो सारे लोग कवर होंगे उसमें, क्योंकि वो जो एक्ट है उसमें सारे लोगों के लिए। इसका मतलब आप मेरा कहना यह है कि अगर आरटीआई के दायरे में सरकार के तमाम कामकाज आ रहे हैं तो आप इसको भी ले आइए। प्रॉब्लम कहां पे है, किस लेवल पे प्रॉब्लम है? नहीं, बताने में क्या दिक्कत है? अगर आरटीआई एक्ट को आप बदलेंगे और इसको लाने के लिए, मैं नहीं बदलने के लिए कह रहा हूं, सब आएंगे, क्योंकि हर कोई सब्सिडी लिया है हिंदुस्तान में, चाहे वो टाटा हो चाहे बिरला हो, वो गैस की सब्सिडी लिए हैं, भारत सरकार का पैसा उन तक गया है, वो भी आरटीआई के दायरे में आ गए। जब बच्चे को पेट में आता है उससे पहले से उसकी फीडिंग हो रही है सरकार के एड्स के द्वारा, समर्थन के द्वारा, तो वो भी आएगा। तो वो उसका व्यापकता देख लीजिए। इस पे किसी दिन अच्छे लोगों को बिठा के बहस कर लीजिए। व्यापकता की बात ही नहीं। मैं तो सुब्रमण्यम जी, क्या आरटीआई के दायरे में नहीं आनी चाहिए? किस पार्टी को कहां से फंडिंग हो रही, खुलासा होना चाहिए। मेरा व्यक्तिगत राय पूछ रहे हैं आपकी, मतलब पार्टी की राय? आपने पार्टी का राय, मैं उस समय जब पार्टी ने फैसला किया मैं पार्टी में नहीं था। जहां तक जनता पार्टी उस समय थी, हमने तो लिखकर दे दिया था कि हाँ आरटीआई में आनी चाहिए, कोई इतराज नहीं है। पर एक बात आप जान लीजिए, क्योंकि लोग बहुत कम कानून पढ़ते हैं, इनकम टैक्स में जो रूल है वो ये है कि आपको 20,000 से कम मिलेगी तो उसको आपको डिक्लेयर नहीं करना होता है। कैश में भी मिले आप स्वीकार कर सकते हैं। तो एक हिस्सा तो आरटीआई में आ ही नहीं सकती, क्योंकि उसमें किसी का ये जो डोनर है उसका नाम है ही नहीं लिस्ट में। जहां तक उससे ऊपर है उसके लिए लिस्ट देना होता है, इनकम टैक्स के पास है। आप कानून बनाइए कि इनकम टैक्स इसको पब्लिश कर दे, कौन रोकता है? बट क्या आप मानते हैं ये जो इनकम टैक्स का जो रूल है उसी के बहाने सारा भ्रष्टाचार राजनीतिक दलों के अंदर होता है? क्योंकि 80%, 85% इसको चेंज करिए। आपकी पार्टी डिमांड करेगी? डिमांड क्या करना है हमें तो पावर में आएंगे तो आप उस समय पूछिए। आज हम कांग्रेस से डिमांड करेंगे, क्या कहेंगे कि आप इस रूल को बदल दीजिए। आपकी पार्टी आरटीआई के खिलाफ नजर आती है, वो कह रही स्टेट फंडिंग खुलासा। आप जनता पार्टी कह सकते हैं। देखिए, पहले कह दिया, आप दोबारा वहीं मत आइए। मैंने कहा कि ये फैसला हुआ था मेरे बीजेपी में आने के पहले, तो मैं नहीं जानता हूं क्या तर्क है, परंतु जहां तक मेरा व्यक्तिगत राय है, हाँ जरूर आरटीआई में आनी चाहिए। बट आप यहां बीजेपी के एक नेता की हैसियत से हैं। परंतु बीजेपी के बारे मत पूछिए। आज तो फैसला तो हो गई है, पार्लियामेंट सेशन भी खत्म हो गई है, अपनी राय उन्होंने दे दी। अब आप कह रहे हो कि मैं जाकर उसको बदलूं? स्वामी साहब,
क्या आपकी राय यह है कि आपने जब कहा कि नहीं 20,000 के नीचे जिन लोगों को मिलता है उसको अभी खुलासा होना चाहिए, आपकी पार्टी जब जनता पार्टी में आप थे, कैसे करोगे? हाँ, क्या आप रास्ते में लोग आपको 1,000 रुपया दे देते हैं तो क्या उस समय बैठ करके आप क्या बात करते हैं? हिसाब रखना चाहिए उसका। कैसे करोगे? क्योंकि राजनीतिक दल में भ्रष्टाचार इसी वजह से है। एक आम सभा हो रही है, वहां लोग एक पात्र लेकर जाते हैं, उसमें लोग 5 रुपया डालते हैं, 10 रुपया डालते हैं, उस सबका एक आदमी बैठ के लिख सकता है पब्लिक मीटिंग में। क्या बात कर रहे हैं? ये अव्यवहारिक बात कर रहे हैं। आपको पता ही नहीं है कि क्या होता है। मैं तो चलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि ये जो 87% जो कैश आ रहा है, क्या ये भ्रष्टाचार इसकी वजह से नहीं है? क्या ये देखिए, अब घुमा फिरा के वहीं मत आइए। मैंने कहा आरटीआई में मेरी व्यक्तिगत राय है पार्टी को आनी चाहिए, परंतु मैंने आपको डिफिकल्टी बताया कि जहां तक 20,000 रुपीज की डोनेशन से कम है उसको आप कोई डोनर की लिस्ट ही नहीं है। हम कहां इसको लिस्ट बनाएंगे? तो आगे आप कानून बदल के कह दीजिए, सेक्रेटेरिएट बना लीजिए ना उसके लिए। अरे वाह, टू मेक द सिस्टम ट्रांसपेरेंट। यस, आप तो, मैं तो यही कह रहा हूं ना, आप दोबारा वहीं जा रहे हो। मैं कह रहा हूं ना कि करो ना आरटीआई में, मैं कहां रोकता हूं? आपकी पार्टी नहीं मान रही ना, आपकी पार्टी नहीं मान रही, तो पार्टी नहीं मानी तो मैं अभी पूछना पड़ेगा क्यों नहीं मानी? कुमार आशुतोष जी, मैं 2 बातें 3 बातें बहुत छोटी छोटी कहना चाहता हूं। एक तो ये कि सुब्रमण्यम स्वामी जी ने आपके चैनल पर एक बहुत ही श्वेत रंग का झूठ बोला कि लोगों के नाम नहीं है। सर्वर बीच बीच में डाउन हो रहा है, रिफ्रेश करके देख लीजिए, आप अपने यहां से लैपटॉप अपने पर खोल के देख लीजिए, एक एक डोनर का नाम है। और दूसरा, हमने पेपॉल से लिया है, लोगों से डिक्लेरेशन करा के लिया है, उनका पासपोर्ट नंबर लिया है, इसलिए $1 भी ऐसा नहीं है, $1 ढूंढ के नहीं ला सकते ये और इनके साथ की दूसरी पार्टी कांग्रेस जिसके साथ ये मिले हुए हैं अंदर ही अंदर, जो ये ला दे कि हमने अचानक ले लिया है। दूसरे, जहां हमने अपनी डिक्लेरेशन दी है उस साइट के नीचे बहुत सारे लोगों ने लिख रखा है कि मैं कैश देना चाहता हूं, मेरे पास वो नहीं है, लेकिन हमने साफ उनको एंटरटेन नहीं किया है। एक एक पैसा हमने लिया, ये दोनों मना कर रहे हैं। तीसरी बात आखिरी में कहना चाहता हूं, देश के एक बड़े कॉर्पोरेट ने 39 करोड़ रुपए कांग्रेस को दिए, अपने एक ट्रस्ट से 26 करोड़ भाजपा को दिए। वेदांता ने लंदन स्टॉक एक्सचेंज में पेपर जमा करे, उसमें 25-25 करोड़ दोनों पार्टियों को दिए। और ये जो कहना चाहते हैं 83% कौन दे गया? मुख्तार अंसार नकवी साहब इनकी पार्टी के स्पोक पर्सन है, उन्होंने आपके चैनल पर ही एएनआई के थ्रू बाइट देते हुए कहा था कोई चाय की दुकान नहीं है कि हर गिलास का हम आपको हिसाब देते फिरेंगे। तो जब तक ये एरोगेंस रहेगी कि हम 1500 करोड़ रुपए में से 1300 करोड़ बताएंगे नहीं कौन दे गया, 2500 करोड़ रुपए में से 2400 करोड़ बताएंगे नहीं कौन देगा, तब तक आम आदमी पार्टी एक विकल्प बनकर इस देश की राजनीति में बनती है। हम चुनौती दे रहे हैं, हमारी जांच कराइए, और अगर नहीं करा पाएंगे तो हम ये मानेंगे भाजपा कांग्रेस मिले हुए हैं, चूंकि अपनी नहीं करानी थी इसलिए उन्होंने हमारी नहीं कराई। चलिए, ये हमारी कराएं और तुरंत बाद अपनी कराएं। अमित, आपने जो ये सुब्रमण्यम जी कह रहे हैं, भाई इनकी जब ये जनता पार्टी में थे तब इनकी राय थी कि आरटीआई के तहत जांच होनी चाहिए, फिर ये कह रहे हैं भाई ये तो बड़ा मुश्किल काम है यार, 20,000 के नीचे कौन चंदा। मैंने ये कहा कि कानून के मुताबिक आपको रिकॉर्ड नहीं रखना होता है। आप मैंने जो दूसरी बात, फिर आप कह रहे हो कानून बदलो, तो बदलने में कौन? मैं दूसरा नहीं कर सकता। मैं दूसरा सवाल, उसको यू डोंट ट्विस्ट व्हाट आई से। आई एम नॉट ट्विस्टिंग। तो दूसरा सवाल ये था कि भाई 20,000 के नीचे जो इनकम टैक्स का रूल है उसके तहत आप उसकी किसने पैसे दिए ये बताने के लिए आप जिम्मेदार नहीं है। मैंने कहा भाई इसके लिए एक सेक्रेटेरिएट हो सकता है, एक आदमी कागज बही लेकर बैठ सकता है और उसका हिसाब, वो कह रहे ऐसा संभव नहीं हो सकता, ये प्रैक्टिकल नहीं है। क्या राष्ट्रीय पार्टियों को जो देश चलाने का बूता रखती हैं, इतना बड़ा सिस्टम होता है, क्या वो उसके लिए एक सेक्रेटेरिएट नहीं रख सकती कि एक एक पैसे का हिसाब हो, लोगों को पता हो आपको कहां से पैसा आ रहा, कौन सा बिजनेस हाउस आपको पैसा दे रहा, कौन चाय वाला आपको पैसा दे रहा? अमित। बिल्कुल आशुतोष, आपको यह भी मालूम है कि जब बड़ी बड़ी रैलीज होती हैं तो लोगों को कई बार राजनीतिक दल पैसे देकर लाते हैं। तो ये कहना कि कोई 5-5, 10-10 रुपए दे रहे हैं और राजनीतिक दलों के लिए इस तरह से इमोशन उमड़ के आ रहा है, ये भी बहुत एक मुझे लगता है कि काफी मैटर, इट्स अ लाफिंग मैटर समटाइम्स। तो मैं जो आपको कहना चाह रहा हूं कि ये जो पैसे की राजनीति जब तक हमारे देश में चल रही है और 5-5, 10-10 रुपए की राजनीति नहीं है, ये बड़े बड़े राजनीतिक दल पैसा देकर भी लोगों को लेकर आते हैं अपनी रैलीज में। सबको मालूम है कि इतनी बड़ी बड़ी रैली होती है और वोट नहीं पड़ता है। तो मोटी बात यह है कि राजनीतिक दल इससे भागने की कोशिश में लगे हुए हैं। और मैं आपको यह भी याद दिला दूं कि सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट नोटा नन ऑफ द अबव कि हम इनमें से किसी भी कैंडिडेट को हम पसंद नहीं करते हैं, यह हक अब भारतीय वोटर को मिल चुका है। और सुप्रीम कोर्ट की यह आशा थी कि ये नोटा के बाद ऐसा होगा कि अच्छे अच्छे कैंडिडेट्स
पॉलिटिकल पार्टीज खड़ी करेंगे, लेकिन जब तक फंडिंग इलेक्शंस की हमारी ठीक नहीं होगी, और मैं तो ये भी कहूंगा कि स्टेट फंडिंग होनी चाहिए हमारे इलेक्शंस की, ताकि इसमें एक ट्रांसपेरेंसी लाई जाए और लोगों को मौका मिले। नहीं तो एक पूरा एक कॉर्पोरेट मॉडल बनकर लोग उतर के आ रहे हैं, और इस तरह से जो पब्लिसिटी हो रही है, जिस तरह से ये सब काम किया जा रहा है, उसमें आम आदमी पार्टी क्या आम आदमी को भी मौका नहीं है, चाहे वो कांग्रेस का ही आम आदमी। अमित, तो मोटी बात यह है कि देखिए वास्तव में ट्रांसपेरेंसी की बात आएगी तो मैं तो कहता हूं कि आपका चैनल में आरटीआई में आनी चाहिए। जर्नलिस्ट जो बड़े बड़े घर बने हैं वो भी आरटीआई में आनी चाहिए। हम तैयार उसको बिल्कुल मैं भी तैयार हूं, वही तो कह रहा हूं करने वाला है जो सरकार में है उनसे कहिए। मैं कह रहा हूं आई हैव नथिंग टू हाइड। लेकिन जो ये जो भाषण दे रहे हैं सब कि राजनीतिक दल कर रहे हैं, कोई जर्नलिस्ट पैसा लेने के लिए कोई ऐसा नहीं है। राजनीतिक दल 87% पैसा कहां से आ रहा है उनकी फंडिंग का, उसका हिसाब नहीं दे रहे। तो मैं कहा मैं मना कर रहा हूं देने के लिए, मजबूर करिए, बट मैं कहता हूं ट्रांसपेरेंसी आज फोर्थ स्टेप जो डेमोक्रेसी में बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी न्यूज चैनल सारे पत्रकार सब अपने आरटीआई में आनी चाहिए। अग्रीड। ओके, आज से करा दीजिए, वेरी गुड, मैं करूंगा। उसके बाद कितने एडिटर्स आपके जेल में जाएंगे। अखिलेश जी आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? आशुतोष जी, अभी एक बात आई नोटा की जी, नन ऑफ द जब लग जाए नन ऑफ द अबव, क्या उसके बाद किस चुने हुए व्यक्ति को किसी को यह अधिकार है कि वो व्यक्ति खराब है? बातें देखिए, पॉलिटिकल लोगों पे कमेंट करना एक फैशन है। कमेंट करना फैशन नहीं है। करें आपको 80% नहीं कहां से आ रहा है? मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, नहीं दे रहे। नोटा आने के बाद हालांकि पहले भी था, बटन अब लगा है। अखिलेश किसी को आपको हमें ये अधिकार है। नोटा क्या कह रहा है उसको भूल जाइए आप। नोटा क्या नहीं, दूसरी बात, मेरा सवाल ये, दूसरी बात, जब पॉलिटिकल पैसा आपको आ रहा है, दूसरी बात उसका हिसाब देश को दीजिए। नहीं, दूसरी बात पैसे पा रहा हूं, बोलने दे मुझे। दूसरी बात, बहुत से काम जैसे चाहे पॉलिटिकल पार्टी हो, स्वयंसेवी संस्थाएं हो, गांव के लोग हो, समाज हो, चाहे वो चुनाव लड़ने निकलता हो तो गेहूं चावल से लेकर पैदल लेता है, तालाब साफ कराना हो, लड़कियों की शादी ब्याह करना हो, 50 काम होते हैं जो लोग ऐसे सहयोग कर देते हैं। अब क्या ये सारी चीजें चेक से हो? आप उसको लिख लीजिएगा, बहस करना अच्छा लगता है, लेकिन वो पहलू भी देखिए कि फिजिकली प्रैक्टिकली क्या क्या पॉसिबल है। अखिलेश जी, ये बहुत जरूरी होता है। मैं कह रहा हूं आपकी पार्टी देश चलाने का दावा करती है, देश चला रही पिछले 50 सालों से। क्या इतने देश चला रही है आपकी पार्टी? क्या पैसा कहां से आ रहा है, कौन दे रहा है, ये बही खाता मेंटेन नहीं कर सकती? ये बात तो मेरी समझ में नहीं आती सर। क्या चीज? नहीं, मैं वही खाता मेंटेन कर बताइए ना, नहीं कर रहा हूं। बताइए ना, 80% पैसा कहां से आ रहा है? आप तो बता रहे हैं ना, बदलाव लाइए जो लाना हो। हर बात में नहीं कर सकती, हर बात में नहीं कर सकती, दूसरा क्यों नहीं कर ले रहा? मैं कह रहा हूं कि दूसरे की वो दूसरा। अखिलेश जी, मेरा सवाल यह है कि ये 100% में से 10% की बात नहीं है। 100 में से 80% पैसा छुपाया गया है, उसका हिसाब नहीं दिया जा रहा। क्या ये जायज है? क्या देश को जानने का हक नहीं कि 80% पैसा कहां से आया? जब ये प्रोसीजर है, ये क्या अगेंस्ट द लॉ है? चेंज द प्रोसीजर। हम आपसे पूछ रहे क्या ये अगेंस्ट द लॉ है? इस कानून को बदल दीजिए। क्यों नहीं बदलते आप लोग इस कानून को? हाँ तो ठीक है, बहस होगी। नहीं, बहस होगा, लेकिन सिर्फ देखिए चैनल पर बैठ के कानून नहीं बनते हैं। मैं कह रहा हूं जब कानून कांग्रेस बदलेगा तो सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज की असर नहीं पड़ेगा, वो आम जनता के लोगों पे भी उसका असर पड़ेगा। सर कितना तक होना चाहिए? जिन्होंने जब ये कानून बना होगा, जो कानून समझ के बनाया था अखिलेश जी, जब ये कानून बना था या बना रहा होगा, तब 20,000 रुपए अखिलेश जी 10 लाख के बराबर, 5 लाख के बराबर। अखिलेश जी, मेरा समय खत्म हो रहा है, इसलिए मैं पूरी माफी के साथ प्रैक्टिकल चीजों पर जाया करिए। सिर्फ कानून बना देने से अखिलेश सारी चीजें समाप्त नहीं हो जाती। अखिलेश जी, कानून तो बहुत बन रहा है।